नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी। जो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था उसका आज भाग सेकेंड है। ठीक है, पार्ट सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने चार्जेस के बारे में पढ़े थे और वो चार्ज फंडामेंटल चार्जेस क्या है, और हमने एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि क्या क्या एनर्जी के प्रोपोगेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दो तरीके हमने देखे थे, मैटर, और ये भी हमने सीखा था एक कोई भी मैटर है वो एक एनर्जी है। ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उससे हम आगे आज करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, और ये चार्ज कैसे क्रिएट होता है, क्या हमें नेचर से मिलता है या हम खुद क्रिएट करते हैं। ओके, और हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में हम क्या पहला, ये तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एग्जिस्ट ओनली एन मटेरियल। ये मटेरियल का क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है चार्ज। ये हमने पिछले क्लास में बताया था, मास और चार्ज। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इसका मटेरियल का, ये नेचर ने हमें उसमें डाल के दिया है। ओके, उसके बाद अट्रैक्ट और रिपेल। इस चार्ज के कारण ही क्या होता है, कोई बॉडी अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट, तीसरा है बट ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, इफ वी विश टू, यदि हम चाहते हैं, गिव चार्ज टू द एनी बॉडी, यदि हम किसी को चार्ज देना चाहते हैं या चार्ज उसे करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, देन वी हैव ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम विच हैव चार्ज। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बॉडी को आप चार्ज कर देना चाहते हैं तो आप उसे इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो किसी दूसरे बॉडी जिसके पास चार्ज है उससे लेकर, जैसे एग्जांपल, जैसे ये है, ये अभी क्या है, न्यूट्रल है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों न्यूट्रल है। अब हम इसे, अब ऐसा था ही नहीं कि मैंने इसको ऐसे रखा और बोला मंत्र पढ़ दिया चार्ज हो जाओ, ठीक हो गया, नहीं होगा। हमें क्या करना होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे लाकर रखना होगा, तो ये चार्ज हो जाएगा। ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ये कोई चार्ज पार्टिकल आया, इस पे रख दिया, क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। या कोई चार्ज इससे हमने निकाल दिया, ठीक है, तो भी ये चार्ज हो जाएगा। कैसे, देखो, तो ये पॉइंट यही बोल रहा था। अब आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो आप ये चीज़, ये सबसे जो मिड पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियस। अब इतना तो आपको पता है कि जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतना ही एग्जैक्ट क्या होते हैं, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे इसमें मैं काउंट करूँ 4 3 7 है, तो 7 इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी वजह से कोई भी मटेरियल क्या होता है, कोई भी बॉडी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जितना इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसके आउटर में क्या होता है, इसके सेल में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। जैसे अब कोई क्लासरूम में, किसी क्लासरूम में यदि दोस्त बनाना हो और पेयर आपको 8 हैं तो 4 का दोस्त हो जाएगा। ठीक है, और उनके बीच में यदि जिससे मन मिल रहा है उससे वो दोस्ती कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। अब उसमें से एक एक्स्ट्रा हो गया तो फिर तो वो चार्ज का काम करेगा। ठीक है, अब ये 8 जो हैं ये 4 का पेयर बना के और बिल्कुल स्ट्रांगली इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया है। इसी तरह से यहाँ भी एग्जैक्टली पॉजिटिव जितने हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें नेगेटिव, और ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट अब क्या करोगे, अब आप जानते हो जब दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा है, दोस्ती अच्छा है, गहरा दोस्ती है, ठीक है, अब उसको आप तोड़ना चाहते हो, क्या करोगे, एक किसी विलन को भेज दो,
ठीक है, किसी क्लास में जो जिसको पसंद नहीं है दोस्ती यारी, उसको भेज दो, वो क्या करेगा, दोनों को तोड़ने में लग जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, दोनों का एक दूसरे के काफ़ी करीब दोस्त हैं। एक दूसरा तीसरा का क्या होगा, इन्वेंशन आएगा, वो आएगा, ये इसको इंटरमेट करेगा और इसको क्या कर देगा, माइंड वॉश कर देगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और बोल देगा, इसके बारे में कुछ और बोल देगा, और क्या करेगा, एनर्जी को तोड़ देगा। ठीक है, सेम एग्जैक्टली यहाँ भी करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्या करो, किसी तीसरे को भेज दो। अब तीसरा यहाँ कौन आएगा, वहाँ तो कोई पर्सन आ गया था तीसरा जो दोनों से दुश्मनी करता हो, जो दोनों के दोस्ती को पसंद नहीं करता हो, वो आकर तोड़ दिया। यहाँ पे कौन आएगा, एनर्जी। यहाँ पे कौन आएगा, एनर्जी आएगा, और ये एनर्जी आप देते हैं, ये इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब अभी ये सिंपली मानो कि ये एनर्जी हमने दिया, कहाँ से दिया वो भी नहीं समझो, बस दिया। ये मटेरियल ने एनर्जी लिया, अब मटेरियल एनर्जी लिया, अब ये एनर्जी जाते ही क्या किया, इसको समझाने लग गया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग गया, समझाने लग गया कि अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे इसके साथ, चल मेरे साथ, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, मैं तुम्हें ज़्यादा खुश रखूँगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हर एक इंसान भी, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, इंसान भी क्या करता है, उधर की ओर मूव करता है जिधर ज़्यादा फायदा होता है। तो एनर्जी इसको, और अब दूसरी बात कि ये एनर्जी किसको बहलाएगा, जो सबसे बाहर बाहर में होगा उसी को बहलाएगा। ठीक है, इधर तो इसको छेड़छाड़ करने का औकात ही नहीं है। ठीक है, सो ये इस वाले बाहर वाले को क्या करेगा, ये बहलाएगा, और बहला कर फिर बोलेगा चल मेरे साथ चल। एनर्जी दिया और क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, ले गया। अब देखो ये क्या हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन गया। अब आप जानते हो कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो अब यहाँ पे क्या था, ये चीज़ समझो, ये 7 क्या थे यहाँ पे, पॉजिटिव थे, 7 क्या थे, पॉजिटिव, और 7 ही क्या थे, नेगेटिव, 7 क्या थे, नेगेटिव। अब आपने ये एक दूसरे से क्या कर रखा था, बॉन्ड बना रखा था, ये सातों क्या रखा अपने आपस में, एक प्लस और एक माइनस बना के बॉन्ड बना रखा था, ऐसे 7 पेयर बना रखा था इसने। लेकिन एनर्जी पाकर क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव खाली रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड इसका, एक पेयर नहीं मिल पाएगा। ओके, सो एक पेयर नहीं मिलने के कारण क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और एक नेगेटिव इससे बाहर निकल जाएगा। अब ये एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, इसी दोनों को क्या नाम देते हैं, दीज बोथ पार्टिकल नेम्ड चार्ज कैरियर। इसी दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। अब आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज हम बात कर रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, हमने पिछले क्लास में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव बनता कैसे है, ऐसे बनता है, ये छोड़कर गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और इलेक्ट्रॉन ही क्यों छोड़ के जाता है, क्योंकि ये आउटरमोस्ट सेल में है, इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए बाहर कौन भागेगा जल्दी, ये बाहर भागेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे ही बाहर भागा तो एक पॉजिटिव यहाँ पे बेचारा खाली हो जाएगा, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो दोस्त का इंतजार करते रहता है। ठीक है, कि कोई और दोस्ती करे। अब ये इलेक्ट्रॉन मजे कर रहे हैं, उसको हायर एनर्जी मिल गया। ठीक है, और ये आप केमिस्ट्री में ज़्यादा मैं बताऊंगा डिटेल में कि कॉपर कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, कौन रखता है। ओके, सो अब ये नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं, अब जबकि अब ये ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा, अभी तक क्या कर रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे इसके ऑर्बिट के, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब ये इसके सेल से बाहर हो गया, तो इसे हमने नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान रखिएगा, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये फ्री हो गया, तो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोला। इस पॉजिटिव वाले को हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि इसको होल बोलते हैं या आयंस बोलते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे होल, और ऐसे फिजिक्स के टर्म में बात करें तो आयंस बोलते हैं, या केमिस्ट्री के टर्म में। और यही दोनों पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। और यही चार्ज कैरियर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो क्या होगा कि अब ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया,
अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी पे जाके चिपक जाएगा, किसी दूसरे एटम पे जाके चिपक जाएगा। जैसे ये एक न्यूट्रल है, ये अभी क्या है, न्यूट्रल है। जितना जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा और इस पर चिपक गया, ये चिपक गया। अब ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, इसके पास चार्ज हो गया। क्यों चार्ज हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले क्लास में क्या, कि इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है। और इससे छोटा चार्ज हम नहीं बना सकते, ठीक है, और ना ही इससे बड़ा चार्ज हम नहीं बना सकते। हमारे ना तो इस चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इससे ज़्यादा हम बना सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है, ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है जो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। तो सबसे कम चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, ठीक है, चार्ज का क्वांटिटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये चार्ज हो गया। इसी तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पे आकर चिपक जाएगा, किसी दूसरे एटम पे आकर चिपक गया। अब चिपक गया तो अब बताइए, इसके पास मान लो यही एटम है, ठीक है। अभी इसी एटम की बात करूँ, ये आपको 7 इस पे क्या है, एक तो चला गया, चलो छोड़ो इसको। दूसरा एटम मान लो कि ये दूसरे एटम पे चिपक गया और उसमें जैसे यहाँ पे मैंने कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन दोनों आपस में बॉन्डिंग कर रखे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ये जबकि चार्ज हो गया तो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ। अब ये चार्ज हो गया तो अब किसी बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। कैसे, ये नेगेटिव है, हमने यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल लाया जो इसको क्या करे, इसको या तो अट्रैक्ट करे। मैं मान लो कि मैंने पॉजिटिव ले गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा, इस पॉजिटिव के कारण तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा। लेकिन ये नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट यहाँ लगाया तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि कौन फास्ट करेगा, कौन फास्ट चलेगा, कौन फास्ट जल्दी जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। और क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, क्योंकि इसका मास कम होता है, इसका मास क्या होता है, कम होता है। और मास इतना कम होता है न्यूक्लियस के कंपेयर में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। वैसे न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है लेकिन उसका मास होता है, ठीक है, उसका मास होता है। और वो आपने पढ़ा भी होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, उतना ही प्रोटॉन का होता है। तो ये दोनों ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ये काफ़ी न्यूक्लियस जो बहुत ही हैवी हो जाता है कंपेयर टू कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, बहुत कम हो गया कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो क्या करेगा, न्यूक्लियस तो हिलता भी नहीं है, न्यूक्लियस हिलता भी नहीं है, समझ में आया, न्यूक्लियस हिलता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाया, ये पॉजिटिव प्लेट, तो ये तो हिलेगा नहीं, मतलब ये दूर तो जाएगा नहीं, ये इसको दूर नहीं भेज सकता। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जबकि हल्का है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन का, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। और यही कारण है कि यही रीजन है कि आप पढ़ते होंगे क्या, कि करंट किसके कारण फ्लो होता है, किसके अपोजिट फ्लो होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है। तो आप ये कभी सोचे कि सर पॉजिटिव के कारण क्यों नहीं होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्लो करता है, क्यों, जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, हल्का होता है। और जिसका मास हल्का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है। और ये तो बहुत ही भारी होता है तो ये नहीं चलता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप, मैंने यही लिखा है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया। अब क्या
कोई बॉडी अपने आप चार्ज होता है, ये इससे आप कंक्लूजन क्या निकाले कि क्या कोई बॉडी अपने आप चार्ज होता है या उसको हमें चार्ज करना पड़ता है, हमें चार्ज करना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि नहीं, हमें उसमें चार्ज डेवलप करना पड़ता है। ये मटेरियल है, ये अपने आप में न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसे चार्ज करना है, इस पे इलेक्ट्रॉन ला के रख दो। अब ये होगा कैसे, हम ये इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन आएगा किससे, रबिंग से। जब आप दो मटेरियल को रब करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हीट जनरेट होता है। आप जब दो मटेरियल को रब करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और उस हीट जनरेशन से क्या होता है, जैसे इसको समझो, मैंने इस पे इसको रगड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके भी आउटर में उस, देखो एक चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि हर एक एटम, सबसे छोटा पार्टिकल एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है, मैटर, ठीक है। और इस मैटर से भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, जब एक एटम न्यूट्रल है तो एक मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना उसमें एटम होंगे, जितना जैसे दो एटम है तो उस दो एटम वो दोनों न्यूट्रल है, तो फिर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएगा, मैटर बनाएगा। तो वो जब वो मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूट्रल है, तो मैटर भी न्यूट्रल होगा, और मैटर बन के ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उसे चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी कैसे दोगे, तो आप उसे ऐसे रबिंग करके, जब उसको रबिंग करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा और हीट जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके कुछ एटम्स होंगे बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी होंगे। इसको आपने किया और ये चार्ज किया, चार्ज हुआ और हीट किया, चार्ज हुआ। अब कैसे चार्ज होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन या कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जिसके इलेक्ट्रॉन और जिसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग थोड़ा कमज़ोर होगा, ठीक है, वीक होगा, उसको ये भगा ले जाएगा, ये दूसरा वाला क्या करेगा, भगा ले जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसको रबिंग किया, ऐसे क्या होते हैं, रबिंग जब ऐसे करते हैं, ऐसे रबिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंगेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फंस जाते हैं। और फंस जाने में अब डिपेंड करता है, या तो इधर वाला इधर खींच जाएगा या तो ये वाला इधर खींच लेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, इधर वाला जो मैटर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इधर वाला कितना है, जो कमज़ोर होगा उसको ये खींच के ले जाएगा, और जो खींच कर ले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे छोड़ कर जाएगा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने बताया। मतलब कि अब ये दोनों क्या हो गए, ये चार्ज हो गया, अब ये दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस रबिंग से हमें क्या मिला, हमें दो चार्ज पार्टिकल मिले, और यही हमारे लिए क्या था, हमारे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ इस चार्ज के कारण। आज जितने भी हम सुविधाएं ले रहे हैं वो सिर्फ इस चार्ज कैरियर के कारण है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, ये जो एटम है, ये कितना चार्ज होगा या कोई मैटर कितना चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना उसने छोड़ा, ठीक है, या किसी एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, उतना उसका चार्ज क्वांटिटी होगा। और उसको हम इससे लिखते हैं, जैसे Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई क्या है, E इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और N क्या है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि यदि जैसे किसी पार्टिकल ने मानो कि अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन ले आए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब फिर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से उसको मल्टीपल कर दो, ठीक है। सो 3 आया तो 3 से मल्टीपल होगा। क्या हमें कोई ऐसे पूछा यदि जाए आपको कि हमें कोई पार्टिकल है उस पर क्या 4 कूलम्ब का चार्ज मिल सकता है, नहीं, क्योंकि जब भी ये कोई मैटर जो मैटर पे चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल में होगा। अब इसका 1 पॉइंट क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है, तो -19 को तो हटा दो, ठीक है, ये तो -19 सब में रहेगा। इसमें 2 से मल्टीपल होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3.2 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा।
तो ये इसके मल्टीपल में मिलेगा, ना कि 4 कभी नहीं मिल सकता आपको, 2 कभी नहीं मिल सकता। तो इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इससे आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं किसी भी मैटर का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि हमें 5 कूलम का हमें कोई मैटर का चार्ज चाहिए, तो 5 हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1.6 के मल्टीपल में नहीं आएगा। जब भी चार्ज किसी पे होगा वो 1.6 के मल्टीपल में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई होता है। ओके, ये चीज़ हमने देखा। अब ये भी चीज़ हमने देखा कि रबिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट से क्या हमें बनता है, हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। ओके, और वही फिर चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये सब हमने देख लिया। अब बात ये आता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इधर पॉजिटिव प्लेट रखा है, इसको खींच लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वो बचपन में भी पढ़ा होगा कि जब आप कंघी कॉम्ब करते हैं बालों में, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, फिर वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे भी। ओके, तो वो क्या होता है, वो जो जब किसी टुकड़े को, किसी भी चार्ज टुकड़े को एक दूसरा चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बीच में जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आप बोलो, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो इसका एक्सपेरिमेंट, इसका जो जवाब है वो आपको एक्सपेरिमेंट में ही मिलेगा। ठीक है, अब है कि इसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट में हम बताएंगे। सो आइए अब हम इस बेसिक एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि कोई बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट बचपन से देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट इससे हम आज समझते हैं कि कोई भी बॉडी जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे चार्ज किया जाता है। इनिशियली जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। हमने देखा है एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण न्यूट्रल होता है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कैसे चार्ज होता है। जो हमने पढ़ा है अभी कि रबिंग होता है, वो कैसे होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। और इसी में देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है। ओके, तो देखो अभी ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये हमने मार्कर लिया है। ठीक है, ये मैं अभी इसको ऐसे करता हूँ, नहीं चिपक रहा, बिल्कुल नहीं चिपक रहा। ठीक है, ये हमने कुछ कागज़ के टुकड़े ले लिए, नहीं चिपका। ओके, अब हम इसको, ये हम कपड़े से इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको मैं रबिंग करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है रबिंग करने से। अभी हमने देखा था क्या, रबिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है, डिपेंड करेगा कि मटेरियल किसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है, किसका कमज़ोर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रबिंग कर लिया, देखते हैं यहाँ पे टच, देखो ये चिपकने लग गया, ये इसके साथ चिपक गया, ये इसके साथ चिपक गया। इसका मतलब कि अभी पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, इसमें चार्ज आ गया, इसमें चार्ज आ गया। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हो या ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हो, तो ये दोनों चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज होता है। चलो एक बार और करते हैं। देखो ये इसके अपने और चिपका लिया। ठीक है, अब इसको वापस से यदि मैं इसे ऐसे वापस से इसे कर देता हूँ, इसके साथ ऐसे कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, अब ये नहीं कर पाएगा। इसको मैंने वापस कर दिया, अब ये नहीं करेगा, अब ये नहीं कर रहा। ओके, अब ये नहीं कर रहा। तो इससे आपको पता चलता है क्या, कि यदि आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके साथ रबिंग कीजिए, उसमें चार्ज आ जाएगा। ओके, और फिर ये क्या कर देगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जब अट्रैक्शन हो रहा था, अब ये नहीं कि सिर्फ यही चार्ज हुआ, ये इससे भी करेंगे तो इससे भी अट्रैक्ट होगा। ओके, तो जब ये चार्ज था, देखो एक यहाँ से इसी से क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल ज़्यादा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हो गया, देखो इसके खींच लिया, इसने अपने ऊपर चिपका लिया।
अर्थ की इतनी बड़ी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। ये जो इसमें कागज़ चिपका है इसको अर्थ अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, इसको तो नीचे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कागज़ के टुकड़े को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में, जो कागज़ और इसके बीच में जो चार्ज डेवलप्ड हुआ है, इसने जो अट्रैक्ट किया है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग जो हमने पढ़ाया आपको, वो यहाँ पे आया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सो स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सो स्ट्रॉन्ग, समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा होता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? सो स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि ये क्या होता है? सो स्ट्रॉन्ग होता है। अब सो स्ट्रॉन्ग होने से कितना, और वो कितना होता है? वो होता है e की पावर E इक्वल टू जी इंटू 10 की पावर माइनस 27, माइनस नहीं प्लस का 27। मतलब ये है इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में 10 की पावर 27 से मल्टीपल करोगे तब किसके बराबर होगा वो? मतलब ये बहुत बड़ा है, ये सो स्ट्रॉन्ग। तो फिर क्वेश्चन ये करोगे आप लोग कि सर जब इतना स्ट्रॉन्ग है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ही स्ट्रॉन्ग है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारे मैटर आपस में खींच क्यों नहीं लेते हैं अपने आप? एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते हैं? तो चिपकेंगे कैसे? अरे चिपकेंगे कैसे? मैंने अभी क्या बताया था कि इस नेचर ने हमें क्या दिया? प्रोटेक्शन दिया है। हमें चीज़ें, जितने भी चीज़ें बनाया गया है ना, उसको यूज करने का तरीका पहले से ही प्री डिफाइन है इस यूनिवर्स में, ठीक है। इस यूनिवर्स में प्री डिफाइन है। तो नेचर जानते थे कि ऐसा यदि कर देंगे तो सारे मैटर आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? मैटर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उतना ही क्या दिया? उतना ही निगेटिव दिया और उतना ही पॉजिटिव दिया, ताकि उसका नेट इफेक्ट क्या हो? जीरो हो। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, नेट इफेक्ट जीरो होगा। हाँ, ये चार्ज है इसके पास, चार्ज है इसके पास, लेकिन नेट जीरो है। आपको यदि इससे काम लेना है तो इसको आप पहले चार्ज करो, उस चार्ज को एक्टिव करवाओ, जो इसमें पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसको पहले एक्टिव करो, तब इससे काम लोगे। ओके, जैसे ये भी क्या है? ये चार्ज है इसके पास, ये इसके पास भी चार्ज है, ठीक है। हम लोग के पास भी चार्ज होता है, लेकिन क्या होता है? हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है। सो सेम यही कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे दुनिया का क्या है? नेट चार्ज क्या है? जीरो है। करोड़ों, लाखों, मिलियंस इसमें क्या है? पॉजिटिव है, और एग्जैक्टली उतना ही क्या है? नेगेटिव है। सो डेट्स वाई ऑल ओवर यदि बात करें तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब ये यूनिवर्स भी क्या है? न्यूट्रल है। ये यूनिवर्स भी क्या है? न्यूट्रल है। हमारा अर्थ भी न्यूट्रल है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही कारण है कि इतना स्ट्रांग होते हुए भी एक दूसरे को खींच नहीं पाता है। हमें चार्ज को क्या लाना पड़ता है? चार्ज कैरियर को डेवलप करना पड़ता है। जबकि यहाँ से फिर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि ग्रेविटेशनल क्या होता है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। दो मास है, आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। उसके लिए हमें कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दो मैटर है, वो आपस में अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कैरियर कैसा है। वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, अपने आप ये न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है। इसको यदि आपस में रिपेल या आपको अट्रैक्ट कराना है तो इसमें चार्ज डेवलप करो पहले, तब फिर इससे बात करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें मास आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा नहीं है, पहले आप चार्ज डेवलप करो फिर आके बात करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है? जैसे हमने इसको रबिंग किया, इसको रबिंग करने के बाद क्या होता है? जब आप कोई कागज़ के टुकड़े लाते हो, वो क्या करता है? उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपने आप। तो उसके बीच में जो फोर्स होता है, उसको इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल क्लिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं। मतलब इसने क्लिंग कर लिया, मतलब उसे अपने ऊपर लटका लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब इस पे दुनिया है, मतलब इस पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। हम चल रहे हैं ऐसे, धरती पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के कारण। कैसे?
हम ये अर्थ है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ये हमारा पैर है मान लो, ठीक है। अब हम जैसे चलते हैं तो जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ने को कोशिश करते हैं तो पैर और इसके बीच में क्या होता है, रबिंग होता है। क्या होता है, रबिंग होता है अर्थ के बीच में। इस रबिंग के बीच में क्या होता है, हमारा पैर और अर्थ का जो सरफेस है ये चार्ज हो जाता है, और इस चार्ज होने से क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अटैच्ड हो जाते हैं। फिर हम जब फोर्स लगाते हैं, जब हम आगे कोशिश करते हैं चलने के लिए, तो हम पैर को किधर करते हैं, पीछे की ओर खिसकाते हैं। तो हम फोर्स किधर लगाए, पीछे की ओर। अर्थ की किधर फोर्स लगाता है, आगे की ओर। न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते हैं। तो इस अर्थ का फोर्स आगे लगाने से फिर हम क्या करते हैं, उसके सहारे हम अपनी बॉडी को आगे की ओर ले जाते हैं। उसके सहारे अपने बॉडी को आगे की ओर ले जाते हैं। समझ में आया। अब ये वो जब हम चलते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग काम आता है। पेस्टिंग ऑफ गम जब पेस्ट करते हो आप, ये इधर पहले सरफेस है, इस पर आपने गम ऐसे लगाया और ऐसे चिपकाया, इसको ये चिपकाया। तो चिपकाने से क्या होगा, एक चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो जितने भी मटेरियल है ना, यहीं पे बताना था बट मैं यहाँ भूल गया। जितने भी हमारे मटेरियल हैं वो क्या है, अपने आप में एक चार्ज है। अपने आप में क्या है, वो चार्ज है। बट क्योंकि ये इस यूनिवर्स हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। 300 केल्विन, ठीक है। 37-38 डिग्री सेल्सियस, उसको 300 केल्विन में आपको मोस्टली गर्मी में थोड़ा बहुत, मतलब ये टेम्परेचर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, बट आप 300 केल्विन टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर होता है कि कोई भी मटेरियल के इधर इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप जस्ट उसको लाओ और उसके साथ रब करो, और फिर वो क्या करेगा, अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया। तो यही चीज़ यहाँ भी होता है। जब आप पेपर को उस पर पेस्ट करते हो तो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, ठीक है। रबिंग करने से वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और ये तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में है, तो ये तो चार्ज पड़ा हुआ है ये। तो जैसे ही आपने लगाया, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और वो चिपका लेता है अपने आपस में, ठीक है। और यही कारण है जब आप चौक से बोर्ड पे लिखते हो तो क्या होता है, उसके बीच में, चौक और बोर्ड के बीच में रबिंग होता है, और रबिंग होने से क्या होता है, फिर उस पर लिख जाता है, चिपक जाता है। और चिपकने, और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि चौक से जब आप लिखते हो तो राइटिंग कितना हल्का होता है, लेकिन फिर भी उस राइटिंग को क्या अपने जो ग्रेविटी है वो अंदर अपने अर्थ की तरफ खींच पाता है, नहीं खींच पाता। वो बोर्ड पे ही लिखा रहता है। डेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो बिग, बहुत कमज़ोर होता है बेचारा, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग काम आता है। तो और आप सुना भी होगा ना कि हम चलते किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। और फ्रिक्शन कैसे आता है, रबिंग से आता है। और रबिंग होगा तो वो चार्ज होगा, ठीक है। और चार्ज होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसके कारण ही तो हमारा ज़मीन पे क्या होता है, पकड़ रहता है, ठीक है। और पकड़ होता है तो हम चल पाते हैं फिर, क्योंकि हम पीछे फोर्स लगाते हैं, अर्थ हमें आगे लगाता है, जिसके कारण हम अपने बॉडी को आगे ले जाते हैं। अब ये हो सकता है कि कभी चार्ज ना डेवलप हो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, यदि आपके रास्ते पे आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए, आपके जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए, आपने उस पर ग्रीस लगा दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप जैसे ही पैर रखोगे, आप पीछे की ओर करोगे उसको, वहाँ रबिंग नहीं होगा। रबिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल क्लिंग नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं जनरेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा तो आप पीछे लगाओगे तो पीछे की ओर पैर चला जाएगा, और हम कहते हैं क्या, कि हम फिसल गए। हम क्या हो गए, फिसल गए। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है, ये सब हमने बात किया। अब आते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जितने भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ो या चार्ज पढ़ो या एनर्जी पढ़ो, सब में यही है कि चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता, ठीक है। ये नेचर ने हमें दिया है, और ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें। इतना कम ठीक है। 10⁻⁹ इसको जब डिवाइड करोगे, इसको 1 पे 19 जीरो से डिवाइड करोगे तो 1.6 को 1 पे 19 जीरो से आप काउंट कर लो कितना छोटा होगा चार्ज। इसको भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
ठीक है। तो चार्ज हमें क्या है, हमारे नेचर ने दिया है हमें, ये नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, हम इसे नहीं बनाते हैं। हाँ, उस चार्ज को हम क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं चार्ज कैरियर के रूप में, और उससे हम क्या करते हैं, काम लेते हैं। वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, बट उसे हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हाँ, जहाँ तक मैं समझाने की बात है, तो ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। नोट्स मैंने लाइट में भी बोला था कि लाइट का नोट्स बन गया है, और मैंने लाइट साइंस के जो प्लेलिस्ट है उसमें लाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स है। इसी तरह से इसका भी हम प्रोवाइड करा देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ेंगे कि कोई मटेरियल, हम यहाँ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से आप जानते होंगे कि 3 टाइप का होता है मटेरियल। तो यदि मानो कि मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा और इधर मैंने कैसे भी करके मैंने यहाँ पॉजिटिव लाया, अब यदि ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो यदि ये इधर से होते हुए इधर यहाँ के इसके पास आ गया तो मतलब ये क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फ्लो कर गया, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि ये आपका मटेरियल कैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर गया तो कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो किया तो इंसुलेटर हो गया। तो आप क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, कंडक्टर, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब कि यदि कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन इससे पार कर जाता है, वो कैसे पार करता है, ये कैसे यहाँ से कैसे हो जाता है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। लैटिस वाइब्रेशन होता है, उसके कारण आगे ये फ्लो कर जाएगा इसके अंदर, तो ये कंडक्टर है, और नहीं फ्लो किया तो इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कंडक्टर है। ये नेचर, मैंने बोला ना, नेचर बहुत सोच समझ के बहुत को ये जितने भी फैसिलिटी हमें दिया गया है नेचर ने। आप सोचो कि आपके पास सिर्फ कंडक्टर ही होता, कैसे काम ले लेते आप, बताओ कैसे काम होता। आप घर में वायर लगाते, शॉर्ट हो जाता, आप वो वायर तभी काम करता है ना जब उसके अंदर से क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, कवर लगाए होते हैं इंसुलेटर, तभी तो हम ले पाते हैं काम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहे हैं, यदि नहीं होता इंसुलेटर तो क्या होता है, शॉर्ट कर जाते, नहीं काम करता। ठीक है, तो इंसुलेटर जितना ज़रूरी है उतना ही कंडक्टर ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपने समझा कि यदि इलेक्ट्रॉन को फ्लो ये मटेरियल करा दिया, कंडक्टर, नहीं कराया, इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर, अब एग्जांपल क्या होगा, कंडक्टर का एग्जांपल आप जानते हो, देखो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मतलब जितने भी मेटल हैं वो क्या है, कुछ एक्सेप्शन है वो केमिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे। तो वो जितने भी मेटल है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, और इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और कंडक्टर में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पिछले क्लास में बताया था हमने। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक इंसान का जो शरीर है वो कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में सॉल्टी वाटर है, और कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, या आप गंदे पानी की बात करो, वैसे प्योर वाटर पूछा जाए तो वो इंसुलेटर होगा, लेकिन सॉल्टी वाटर पूछा जाए तो वो कंडक्टर होगा। ओके, ये सब हमने देखा। चलो अब आते हैं एक लास्ट, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर कुछ नहीं है, वो एक इंसुलेटर ही है, बस उसकी टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसकी टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दिया। अब आप जानते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कंडक्टर का भी काम कर जाता है और इंसुलेटर का भी काम कर जाता है। ठीक है, और भी इसके डिटेल, सेमीकंडक्टर के डिटेल आपको 12th में मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर क्या है, एक इंसुलेटर है, बस उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। टेम्परेचर हाई करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, फिर वो कंडक्टर का काम करता है। और यही सेमीकंडक्टर इस दुनिया में आजकल क्या कर रखा है, एकदम बिल्कुल तबाही मचा रखा है। इतने ज़्यादा इनोवेशन आप देख रहे हो, पहले कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमीकंडक्टर का खासियत यही है कि वो करंट को भी फ्लो करा देता है और हीटअप भी नहीं होता है। मेटल में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो मेटल हीट भी जनरेट करता है और हीटअप हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो चिप है उस पर
यदि वो कंडक्टर का होता तो उससे करंट तो पास होता, लेकिन वो इतना ही ज़्यादा हीट जनरेट कर देता। समझ में आया? क्योंकि कंडक्टर आप जानते हो क्या होता है, कंडक्टर हीट का भी क्या करता है, हीट को भी कंडक्ट कर देता है। ओके, तो हीट भी यदि ये सिरा गर्म होगा, ये छोर गर्म होगा, तो दूसरा भी गर्म हो जाता था। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर के केस में सिर्फ करंट फ्लो होगा और हीट भी नहीं जनरेट होगा। कितना अच्छी बात है। तभी तो हमारा फ़ोन आजकल इतना छोटा छोटा, बिल्कुल पतला पतला सा फ़ोन हमने आजकल यूज करने लग गए हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि इस दुनिया में आज जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं, बिल्कुल तबाही मचा रखा है। रोबोटिक्स जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी देख रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर ने भूचाल ला दिया है। ठीक है, और एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन और भी हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे इतना डिटेल में। तो सेमीकंडक्टर आपने समझा। चलिए, आई थिंक मैंने आपको आज ये पूरा क्लियर किया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच